हेलो लर्नर्स। तो आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, तो और पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल्स अपना सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ पॉलिनोमियल। और वाई इज इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस cx plus d, this is also a polynomial. And if I say y is equals ax plus b, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री होती है अपनी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, इनको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई अपन करते हैं इसको, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। सो ऑल आर दीज पॉलिनोमियल्स, but we have classified them on the basis of their degree, and degree is what? Highest power of x. यहाँ पे highest power of x 3 है, यहाँ पे highest power of x 2 है, यहाँ पे highest power of x 1 है। so x की पावर पे बेसिस हम इनकी डिग्री निकालते हैं। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको मिल जाए जिसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो वहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 4। सो बेसिकली हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना होता है p ऑफ x इज इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y p ऑफ x एक्चुअली हियर डिनोट्स, यहाँ पे p ऑफ x अपना y एक्सिस को डिनोट करता है और x एक्सिस को। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन आता है अपना पैराबोलिक इसका बात होता है। तो पैराबोला इसका जो है लोकस होता है, लोकस ऑफ पॉलिनोमियल इज पैराबोला। तो इसका अपना लोकस आएगा समथिंग लाइक दिस, और इट माइट कुड बी समथिंग लाइक दिस, इट माइट कुड बी फ्रॉम हियर एनीवेयर इट कैन बी। तो ये पॉलिनोमियल अप साइडेड है। अगर यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन आ जाता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला लाइक दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर अपना पॉलिनोमियल को आ जाता है p ऑफ y इक्वल्स ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अपना आता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी लाइक दिस। अगर नेगेटिव साइन अपना यहाँ पे ए नेगेटिव आ जाता है तो पैराबोला लेफ्ट साइडेड होगा, अगर ए पॉजिटिव आता है तो पैराबोला राइट साइडेड होता है। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, और इसे कहते हैं राइट साइडेड पैराबोला, और इसे कहते हैं लेफ्ट साइडेड पैराबोला। लेफ्ट साइडेड पैराबोला, राइट साइडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेसेस। इसका फेस अप साइड है, इस वजह से हम इसे अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। इसका फेस डाउनवर्ड है, तो इस वजह से हम इसे डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। राइट साइड अगर फेस है तो उसे राइट साइड पैराबोला कहेंगे। अगर लेफ्ट साइड उसका फेस है तो उसे लेफ्ट साइड पैराबोला कहेंगे, लेफ्ट साइडेड। सो दिस वॉज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे हम ग्राफिकली उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आता है अपना जीरोज़ एक्चुअली होते क्या है। जीरोज़ हमें पढ़ाए जाते हैं, जीरोज़ एक्चुअली होते क्या है पॉलिनोमियल में, जीरोज़ क्या होते हैं। जैसे अपना पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हियर दिस वाज x एक्सिस, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। तो y एक्सिस एक्चुअली अपना रिप्रेजेंट करता है p ऑफ x को, y एक्सिस p ऑफ x होता है एक्चुअल में। तो जीरोज़ हम निकालने थे, तो जीरो एक्चुअली होते हैं p ऑफ x अगर अपने को दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ होते हैं अपने वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पे p ऑफ x की वैल्यू अपनी ज़ीरो आ जाए, दैट आर नोन एज जीरोज़। सो एक्चुअली वो ज़ीरो होते नहीं हैं, वो ज़ीरो नहीं होते, वो कांस्टेंट वैल्यू आती हैं एक्स की, कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिस पे p ऑफ x यानी y की वैल्यू अपनी जीरो। कंसीडर अ पैराबोला, लेट अस कंसीडर locus of a polynomial. Here it is the locus of polynomial, something like y equals ax square plus bx square plus c. So this is the locus of that polynomial. We have represented it is x-axis and this is y-axis, और इसे हम बोलते हैं p of x, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसे p of x भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमारे ज़ीरोज़ होते हैं ये वैल्यू, x की ये वैल्यू, जहाँ पे y ज़ीरो होता है, यानी द वैल्यू where the value of x where the locus intersects x axis, जहाँ पे अपना locus जो है
इक्वेशन का जो लोकस है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जिन जिन पॉइंट पे, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ज़ीरोज़। तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपने ज़ीरोज़ होंगे। लेट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फ़ा पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बीटा कोमा ज़ीरो पे, ये अल्फ़ा कोमा ज़ीरो था, तो अपने ज़ीरो, एक ज़ीरो आता है अपना अल्फ़ा, एक आगे बीटा। इस वाले लोकस के जो ज़ीरो हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ये अपने ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब आती है बात कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो कितने होते हैं। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके इतने ज़ीरो होते हैं। जैसे इसकी डिग्री 2 है तो 2 इसके ज़ीरो है, इसकी डिग्री 3 होती तो 3 इसके ज़ीरो होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री we find the number of zeros. So here the number of zeros is 2 because the locus of the parabola is intersecting twice and the case comes, फिर अपना एक और केस बनता है अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे अपना पैराबोला इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, अगर पैराबोला लोकस अगर पैराबोला या लोकस इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ज़ीरो आपकी इमेजिनरी मीन्स अल्फ़ा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करते, डजंट एग्जिस्ट, ज़ीरोज़ आपके एग्जिस्ट नहीं करते। ये पैराबोला इज नॉट इंटरसेक्ट, वो होते हैं अपनी इमेजिनरी ज़ीरो, इमेजिनरी ज़ीरो होते हैं जब आपका पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं करता। एंड सेकंड थर्ड कंडीशन कम्स कि पैराबोला एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दिस इज़ वन पॉइंट, बस एक पॉइंट पे आपका पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आता है अपना इक्वल ज़ीरोज़, अल्फ़ा इक्वल्स बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों इक्वल आएंगे, ये अपनी कंडीशन आती है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स ज़ीरो आपके आएंगे, एक ज़ीरो आएगा क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफिकली हम ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं। कोई भी लोकस है, हियर वी आर गिवन विथ अ लोकस लाइक दिस, so this is the locus we are given with, we are asked for number of zeros of this locus। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगे। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके रहेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो फॉर दिस लोकस विल बी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दिस लोकस विल बी 3, थ्री नंबर्स ऑफ ज़ीरो रहेंगे इसके। तो अकॉर्डिंग टू लोकस वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। So this was the graphical representation of a polynomial we have done, and now in next video we will start how to find zeros of polynomial.